थ्योरम 6.1। जो 6.1 थ्योरम है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेलस की थ्योरम भी कहते हैं। तो जो ये थ्योरम है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस थ्योरम में क्या होगा, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग थेलस ने बताया कि अगर हमें कोई एक ट्राइंगल गिवन है, सपोज दैट हमारे पास एक ट्राइंगल है गिवन, वो है ए बी सी। ये ट्राइंगल है ए बी सी, और इस ट्राइंगल में किसी ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी कहीं भी, ऐसे 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 कहीं भी ड्रॉ कर दी। मैं मान लेता हूं कि यहां ड्रॉ कर दी, ये लाइन है पी क्यू। ओके, कि ए बी सी एक ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ की गई पी क्यू, और जो ये पी क्यू जो लाइन है ये क्या है, इस ट्राइंगल की जो एक साइड है ये बीसी है, इसके पैरेलल है। क्या है, बीसी के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन है, बाकी बची दो साइड, कौन सी बच गई, ए बी, और क्या बच गई, ए सी। इनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। कैसे करेगी, जैसे ये इस साइड का ए पी ले लो, और नीचे पी बी ले लो, इस साइड ए क्यू और इस साइड क्यू सी। ये आंसर बिल्कुल सेम होगा, ये सेम होंगे बिल्कुल। एग्जांपल भी लेंगे, पर थ्योरम को पढ़ते थ्योरम क्या है, जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, यानी कि जो थेलस की जो थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में कोई एक लाइन जो हमने ड्रॉ की है वो ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो, तो बाकी बची दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। इन एग्जांपल के तौर पे मैं एक काम करता हूं, दोबारा यहां पर एक ए बी सी ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी। ओके, ये जो साइड है मेरे पास 4 सेंटीमीटर है। ओके, और जो ये जो है हमारे पास 9 सेंटीमीटर है, और ये है 6 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर मैं एक लाइन लूं जो इसके पैरेलल हो, जैसे मैंने ये ले ली बी सी, तो ये जो लाइन जो आई है पी क्यू, इस बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है ना, तो 100% ये क्या करेगी, बाकी बची दो साइड या और या साइड, इन दोनों को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। यानी कि हमारा ए पी बाई में पी बी किसके इक्वल होगा, ए क्यू बाई क्यू सी। अब देखो ये पता है कैसे डिवाइड हो सकेगी, हो सकता है इसने इसको तो दे दिया हो 3 सेंटीमीटर, और इसको दे दिया होगा 6 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए इसने दे दिया 2 सेंटीमीटर, और इसको दे दिया, तो देखो ए पी कितनी है 6, पी बी कितनी है 3, ए क्यू कितना है 4, और क्यू सी कितना है 2। कट होगा, कितना आ गया 2/1, कट हो गया 2/1, यानी कि 2 = 2, यानी कि सेम हुई ना। यानी कि इसको पक्का कितने में डिवाइड करेंगे, अब 3 या 6 में से नहीं करेंगे, इसको बढ़ा दिया 2 और इसको बढ़ा दिया 7, क्योंकि ये 7 हो गया और ये हो गया 2, तो आंसर यहाँ क्या आएगा 7/2। इस साइड 7/2 और उस साइड अकेला 2, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि कहने की बात इतनी है कि जो ये आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन इसके और इसके बराबर टुकड़े करेगी, एक जैसे टुकड़ा। जितने पार्ट इसको मिलेंगे उसके उतने ही इक्वल पार्ट इसको मिलेंगे, जितने इसको मिलेंगे उतने ही उसको मिलेंगे। जैसे एक सिंपल तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 9th और 10th में बच्चे हैं, और 9th क्लास में 9 बच्चे हैं और 10th क्लास में 6 बच्चे हैं। ओके, अब एक पी क्यू यानी कि कोई भी आदमी आया, वो आके मैं बोलूं भाई ये जो टॉफी है ना, इनको सेम रेशो में डिवाइड कर दो, या बच्चों को सेम रेशो में डिवाइड कर दो, किसमें, सेम रेशो में। तो कैसे करेगा सेम रेशो में डिवाइड, भाई 9 में से 6 बच्चे एक तरफ कर दिए, 3 बच्चे एक तरफ कर दिए, उसके जो कितने बच्चे 6, उसमें से 4 एक तरफ कर दिए और 2 एक तरफ कर दिए। अब देखो इधर 2 इधर है 3, तो उधर 4 तो उधर है 6,
अगर मैं 4 और 6 को आपस में काटूंगा तो आंसर कितना आएगा 2। इधर हम काटूंगा तो आंसर कितना आएगा 2। तो दोनों तरफ रेशो सेम है ना, यानी इक्वलिटी में डाउन उसने रेशो में डिवाइड की है ना, ठीक है। तो ये है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब जब इसी को उल्टा कर देते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं, यानी इसको रिवर्स कर देते हैं, घुमा देते हैं, मतलब क्या है घुमा देते हैं, तो ये बन जाएगी थ्योरम 6.2, जिसका नाम हो जाएगा बेसिक इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उल्टी थ्योरम, उल्टी क्या होती है, पहले क्या थी, एक लाइन एक साइड के पैरेलल थी और बाकी दो को सेम रेशो में डिवाइड करती थी। अब उल्टी हो जाएगी कि बाकी दो को तो सेम में डिवाइड करती है, तो एक के क्या हो जाएगी पैरेलल, क्या हो जाएगी एक के पैरेलल होगी। जैसे हमें सामने वाले ने ड्रॉ करके दिया है, ये फिगर ड्रॉ किया और ड्रॉ करके उसने बताया कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, और उस ट्राइंगल में क्या है, जो ये पी क्यू जो आपको लाइन सेगमेंट दिखाई दे रही है, ये क्या कर रही है, ए बी और ए सी को दोनों को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। तो ये बताओ ये किस साइड के पैरेलल होगी, तो किसके साइड पैरेलल है, बीसी के, क्योंकि इन दो को तो सेम रेशो में डिवाइड कर दिया, तो बच गई कौन, बीसी बच गई, तो बीसी के पैरेलल होगी। एग्जांपल के तौर पे एक और ले लेते हैं, अब की बारी है पी क्यू आर ए बी। यहां जो ए बी है, ए बी क्या है, पी क्यू और पी आर को क्या कर रही है, सेम रेशो में डिवाइड कर रही, तो बताओ किसके पैरेलल होगी, क्यू आर की होगी ना। जो ये ए बी है, ये ए बी इसको और इसको सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तो जो बाकी कौन बच गई, क्यू आर बच गई, तो क्यू आर की पैरेलल होगी। तो ये थी हमारी बेसिक इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दो ये तो थ्योरम थी, ठीक है। इनका आगे यूज होगा, कैसे यूज होगा वो पता करेंगे। अब बातें बेटे कि दो ट्राइंगल को हम सिमिलर कब कहेंगे, कोई दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, तो देखो उसके लिए क्या, सबसे पहले तो थ्योरम 6.3 है, थ्योरम 6.3 थ्योरम ये बोलती है कि हमारे पास दो ट्राइंगल अगर मान लीजिए गिवन है, ए बी सी पी क्यू आर, अगर मैं ये कहूं कि क्या ये एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं, तो इसको पता लगाने के लिए रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या कहता है, कोई एक एंगल किसी एक एंगल के इक्वल हो गया, तो उसके इसके राइट में क्या सी और इसके राइट में आर, तो इसका सी और इसका आर इक्वल होना चाहिए, और इसका बी के लेफ्ट में क्या है ए और क्यू के लेफ्ट में क्या है पी, क्यू के लेफ्ट में तो पी है ना। अगर किसी ट्राइंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल सेम है तो वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं। कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या, जैसे बी तो क्यू के इक्वल हो गया, ओके, बी के राइट में सी है तो क्यू के राइट में आर है ना इस तरफ, तो आर इक्वल हो, बी के ऊपर यानी कि लेफ्ट की तरफ कौन है ए, वो किसके इक्वल हो, पी के इक्वल हो, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है, क्या है। मान लीजिए ये मेरे पास 30 डिग्री हो, ये भी, और ये मेरे पास 60 डिग्री हो, ये भी, ये 90 और ये भी 90 डिग्री, तो अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया, बी को तो क्यू के इक्वल दिखा दिया, बी के इस साइड जो सी था उसको किसके इक्वल दिखा दिया, आर के, इसके इस साइड ए था तो वो किसके इक्वल होगा, पी के। तब इसके तीनों एंगल क्या सेम है, यानी कि एंगल एंगल एंगल, एक एंगल के इक्वल, दो एंगल के, तीन एंगल के, तो यानी कि अब ये दोनों ही ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो ये है थ्योरम 6.3। अब आते हैं 6.4।
6.4 थ्योरम क्या कहती है वो देखो। 6.4 थ्योरम में एंगल का कोई लेना देना नहीं। अब किसी ने कहा कि अगर किन्हीं दो ट्रायंगल्स की इसकी एक साइड उठा लो कोई भी, मैंने उठा ली ए बी, उसकी भी कोई एक उठा लो शुरू में अपनी मर्जी से, कौन उठा ली। अब ये पता किसके कौन होनी चाहिए, इसके सामने कौन है एसी, इसके सामने पी आर, इसके नीचे बीसी, उसके नीचे, अगर ये सब सेम है तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल है सिमिलर है। जैसे मुझे क्वेश्चन में से दे दिया ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 8 है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये किसी ने दो ट्रायंगल बना के दिए, इसमें ए बी 3 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, पी क्यू आर उसमें ये तो 6 सेंटीमीटर बना के दे दिया, ये 8 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, और बोले कि क्या ये दोनों सिमिलर है, ये बताओ। तो अब तो इसमें एंगल नहीं दे रखे, तो बिना एंगल के बताना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कोई एक साइड उठा ली, उसकी कोई एक उठा लेंगे, ठीक है, ध्यान से देख के उठाना, ठीक है। तो उठा ली ये दोनों, इन दोनों का आंसर क्या होगा 3/6, यानी कि 1/, इसके सामने वाली उठेगी हमें, इसके सामने और इसके सामने 4/8, कितना आ गया, इसके नीचे और इसके नीचे कितनी आ गई 1/2, यानी कि सर सारे 1/2 1/2 आ रहा है, यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या है सिमिलर है। एक बार तो क्या देखा, एक बार देखिए एंगल, एक बार देखी साइड की, जो इनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड है, कोरस्पोंडिंग का मतलब क्या है, इसके सामने की उठाई है तो इसके भी सामने की, इसके राइट की तो इसके भी राइट की उठानी, उल्टी नहीं करनी है। जैसे उल्टी है मतलब कैसे कह रहा हूं मैं, अगर इसको मैं यहां 6 कर दूं और यहां पर है 8 कर दूं, और अब पूछूं बताओ ये है या नहीं, अब बताओ है या नहीं, नहीं है ना, अब ये सिमिलर है नहीं है। तो एक तो क्या होनी चाहिए, कोरस्पोंडिंग साइड सेम रेशो में होनी चाहिए। सेम रेशो मतलब क्या है, इसकी एक साइड और इसकी एक साइड एक दूसरे को जब कट करेगी तो जो आंसर आएगा वो उसकी एक साइड और इसकी एक साइड के कट करने के बाद जो आंसर होगा उसके क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये है थ्योरम 6 है, इसके इक्वल होना चाहिए सर, इसकी एक, तो इसकी या इसकी आगे इक्वल होनी चाहिए, इसके ये और इसके ये होने चाहिए, यानी कि इसकी ए बी इसकी पी क्यू जो है वो इसकी ए सी और इसकी पी आर के बराबर होना चाहिए, और वे दोनों ही इसका बी सी और इसके क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। देख ए बी पी क्यू जो है वो किसके इक्वल है, ए सी और पी आर के, और इसके किसके इक्वल है, बी सी और ए। अगर ये सब अगर ऐसे सेम रेशो में इक्वल होंगे तो ही ये क्या हो सकती है, सिमिलर ट्रायंगल हो सकते हैं, अदरवाइज ये सिमिलर ट्रायंगल है नहीं हो सकते, ठीक है। अब एक रूल आता है एस ए एस, एस का मतलब साइड, साइड एंगल साइड एंगल, और एस का मतलब है साइड। ये थ्योरम 6.5। तो थ्योरम जो हमारी 6.5 है एस ए एस, उसके अकॉर्डिंग क्या है बेटे, उसके अकॉर्डिंग ये है, जैसे एक ये और एक ये दो ट्रायंगल अभी दे दिए, ये दे दिया 30 डिग्री का और ये भी दे दिया ए बी सी पी क्यू आर, ओके। अब ये दोनों सिमिलर है या नहीं ये चीज हमें बताना है। तो ये सिमिलर कब होंगे, इसकी एक साइड, जैसे पहले तो एंगल उठा लो, बीच में एंगल है, एंगल इसका एंगल बी किसके इक्वल है, इसके एंगल है क्यू के। अब इस बी के बराबर में कौन सी साइड है, ए बी, ए बी बाई में इसके लेफ्ट साइड में कौन है, पी क्यू, या जो है किसके बराबर होनी चाहिए, इसके राइट में कौन है, बी सी, और इसके राइट में कौन है, क्यू आर के।
इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये सिमिलर है, नहीं तो नहीं है। जैसे कि ये 2 है और ये मेरे को दे दी 6, ये मेरे को दे दिया 4 और ये दे दी मेरे को 12। और अब ये बोला कि क्या ये दोनों सिमिलर है या नहीं। तो पहले तो इसकी एक साइड और इसकी एक साइड उठाई। इसकी साइड कौन है, ए बी, इसकी उठाई पी क्यू। ए बी बाई में पी क्यू, इसका यो एंगल इसके एंगल के इक्वल है, तो बीच वाला तो बिल्कुल फिट हो गया। इसके इधर क्या है 4, तो ये क्या है बीसी है ना, बीसी। ये क्या है क्या हुआ, रख के देखते हैं। ए बी कितनी है 2, पी क्यू कितनी है 6, बीसी कितनी है 4 और क्यू आर कितनी है 12। कट हो गया 1/3, 1/3। ठीक है, या बाई या शेप रेशो होनी चाहिए और ये बीच वाला एंगल है दोनों का सेम होना चाहिए। अगर शेप है तो ये साइड क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, अदरवाइज ये सिमिलर है नहीं है। अगर मैं एक भी चेंज कर दूं, ये 6 की बजाय अब क्या बना दूं 7, और ये पूछो आपसे क्या ये सिमिलर है, तो ये सिमिलर है नहीं है। इससे पहले वाले में क्या किया था, इससे पहले वाले में ये किया था, ये साइड बाई में, ये साइड बाई ये साइड और ये साइड बाई ये साइड। उसमें तो तीनों साइड देखी थी, उससे पहले वाले में तीनों एंगल देखे थे। अब की बात ना तो तीनों एंगल देखे ना ही तीनों साइड देखी, दो साइड और उनके बीच में पड़ने वाला एंगल कि क्या दो साइड और दो एंगल सेम है। अगर है तो ठीक है, वो सिमिलर है, अदरवाइज भी सिमिलर है नहीं है। ये है थ्योरम 6.5। एक और थ्योरम है जो है बेटे ए सिमिलरिटी। क्या है ए सिमिलरिटी? ए सिमिलरिटी क्या है, देखो ए सिमिलरिटी ये कहती है कि अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के कोई दो एंगल इक्वल है, क्या है दो एंगल है इक्वल। देखो ये दो ट्राइंगल है, इसका ये एंगल इसके इस एंगल से इक्वल है, ये एंगल है इस एंगल के इक्वल है। कोई दो भी इक्वल है तो भी वो इक्वल है, सिमिलर है, तो भी सिमिलर है। एक बात बताओ, मान लीजिए ये 30 डिग्री है और ये भी 30 है, ये मेरा 60 है और ये भी मेरा, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, दो इक्वल हो गए तो मैंने कहा ये सिमिलर है। क्या ये सिमिलर है? क्यों है सिमिलर? क्योंकि देखो ये 30 और 60 कितने हो गए टोटल 90 और तीनों का जोड़ कितना होता है 180। 180 में से 90 गए, ये कितने का बच गया, ये भी 180 में से 90 गए, कितने का बच गया 90। अब देखो तीनों सेम नहीं हो गए। और हमने 6.3 थ्योरम में क्या पढ़ा था कि किसी दो ट्राइंगल के अगर कोरस्पोंडिंग एंगल है सेम होंगे तो वो दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। एक ही है, एक जो है उसको बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं? RHS। RHS में क्या है, राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगा बेटे, देखो जैसे कोई दो ट्राइंगल दे दिया हमें, ये दो ट्राइंगल है बट वो क्या है राइट एंगल है, एक ये और एक है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, अब नाम रख लेते हैं A B C P Q R। ओके, जो एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है, एंगल B किसके इक्वल है, या जो AC है इसके सामने कौन है वो इक्वल हो इनमें से किसी एक के, चाहे ये बाई ये, चाहे ये बाई किसी एक के। मान लीजिए ये बाई ये हो, ए बी बाई में पी क्यू, तो भी ये सारा का सारा सिमिलर है। कैसे? जैसे ये दे दी 3 सेंटीमीटर और ये दे दिया 9 सेंटीमीटर, ये दे रखी 2 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? और ये बोला कि ये बताओ ये ट्राइंगल क्या इस ट्राइंगल के इक्वल है, सिमिलर है? तो हाँ ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है। क्यों है? देखो इसका राइट एंगल इसके राइट एंगल के इक्वल
इसके राइट एंगल के सामने तो ये साइड है जिसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और इसके राइट एंगल के सामने तो ये साइड है क्या इसका हाइपोटेन्यूज। ये दो मुंह को एक दूसरे के बाई में करो, वे किसके इक्वल है, इसके, ये क्या है परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर इसके इक्वल है, तो ये दोनों सिमिलर है। देखो इसका ए बी ये कितना है, यहाँ पी आर में क्या मैंने ए बी लिखा था, ए बी कितना है 2 और पी आर कितना है 6, ये कितना है ए सी, और उल्टा लिख दिया, पहले ए सी लिख रखा था, ए सी कितना है 3 और पी आर कितना है 9, इक्वल है ए बी कितना है 2 और पी क्यू कितना है, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, हाँ ये एक दूसरे के इक्वल है, तो ये भी सिमिलर ट्राइंगल है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल लेते हैं और इन एग्जांपल में ये देखेंगे कौन सा रूल लगेगा, ठीक है, कौन से रूल से ये सिमिलर होंगे और सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने दो ट्राइंगल लिए, जैसे ये ए बी सी और पी क्यू